प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो खुदा ने हमारे और आपके जीवनों में दिया है। और आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है। मैं और आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि आज के दिन को हम लोग खजूर का इतवार या पाम संडे के नाम से जानते हैं और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ ये दिन मनाया जाता है, देश में भी और विदेश में भी। और इसी उपलक्ष्य पे आज चर्चेज में सब जगह पवित्र परमेश्वर की स्तुति और आराधना की जा रही है और हम भी उसी सच्चे और जीवित परम प्रधान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए एक साथ उपस्थित हैं। आइए हम लोग सबसे पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान और जीवित सामर्थी परमेश्वर, खुदावंत खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर कि प्रभु तूने हमें जीवितों की ज़मीन पे रखा। प्रभु जी, इस समय तेरी तरफ से निश्चित किया गया प्रभु जी कि हम तेरे नाम को लेने वाले बन सकें परमेश्वर। प्रभु अपने आप को हम तेरे हवाले करते हैं, शैतान की हर एक चाल को प्रभु जी यीशु के नाम से नाकाम करते हैं, ध्वस्त करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी पवित्र आत्मा का कब्जा देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी इस समय जितने भी लोग प्रभु जी तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु जी, एक मन होकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु हम पे दया करें, हम पे रहम करें, हम पे तरस खाएं प्रभु, हमारे जीवनों को बचाएं प्रभु जी। और प्रभु जी जो भी गीत गाते हैं, जो भी वचन का बोया जाना है प्रभु, वो तेरी ओर से होने पाए परमेश्वर। प्रभु तेरा वचन हमारे लिए बहुत ही कीमती है परमेश्वर और हमारे जीवन में पिता वो बहुत बड़े बड़े कामों को करता है प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, ताकि प्रभु जी हम तेरी अद्भुत बातों को देख सकें परमेश्वर। प्रभु हम पे अनुग्रह करें, अपनी दया बरसाएं प्रभु जी। दुआ करते हैं यदि हम में से कोई भी बीमार है, परेशान है, लाचार है, बेरोजगार है या किसी तकलीफ में है प्रभु, तो अपने हाथ को बढ़ा पिता परमेश्वर और प्रभु छुटकारा दे। हर एक बंधन, हर एक श्राप, हर एक प्रकार की गड़बड़ी का आत्मा, हर एक बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर। इसी घड़ी पिता परमेश्वर तेरा लहू पिता परमेश्वर उस पर कब्जा करे और छुटकारा दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपने आप को और इस समय को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। नेटवर्क इश्यूज को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये समय हमें दिया कि हम एक मत होकर के प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकें। और ये समय सचमुच में उसका चुना हुआ समय है, क्योंकि मैं और आप कोई नहीं होते हैं कि अपनी मर्जी से हम समयों को नियुक्त करें। ये सारी प्लानिंग, सारी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं जो उसने हमें इस समय दी हैं। ये बहुत ही अच्छा समय है। आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में आगे बढ़ते हैं और एक गीत को गाएंगे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले
पर कोई माप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई माप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तूने मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे सी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे सी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, एक प्रार्थना और करेंगे हम परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी आशीष और उसकी बरकतों के लिए, कि वो हमारे जीवन में पाक कलाम के द्वारा बनी रहने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 महान सामर्थी और जीवते परमेश्वर, अति स्तुति के योग्य परमेश्वर, सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि तू पिता परमेश्वर हमारा पिता है प्रभु, और तेरी उपस्थिति प्रभु जी हमारे जीवनों में पाई जाती है परमेश्वर। प्रभु जी दुआ करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पिता परमेश्वर जो इस समय को नहीं देख पाए हैं परमेश्वर। ऐसे बहुत सारे गमज़दा परिवार हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम जीवितों की ज़मीन पे पाए जाते हैं, क्योंकि प्रभु हम जीवित रहते ही प्रभु जी तेरी स्तुति और धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद प्रभु जी तुझे धन्यवाद नहीं दिया जा सकता। प्रभु हम बहुत ही धन्यवादित हैं परमेश्वर इस जीवन के लिए प्रभु जी, क्योंकि ये तेरी ओर से हमें मिला है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। दुआ करते हैं खास तौर से इस समय के लिए, जहाँ जहाँ प्रभु आज इस समय में पिता तेरी आराधना और स्तुति की गई है पिता, पाक कलाम को बोया गया है परमेश्वर, उन सभी लोगों को, उन सभी जगहों को आशीषित करना परमेश्वर। प्रभु जी दुआ करते हैं प्रभु, कलीसिया में या समाज में, हमारे देश में जितने भी लोग रोगी हैं परमेश्वर, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं परमेश्वर, अस्पतालों में भर्ती है परमेश्वर, प्रभु जी उन पर दया करें परमेश्वर, उन सभी को चंगाई दें परमेश्वर। प्रभु दुआ करते हैं जो लोग परेशान हैं, सफ़र में हैं, परदेसी हैं प्रभु जी, प्रभु रहम करें, दया करें प्रभु जी, और उनके जीवन पे अपना हाथ रखें प्रभु। दुआ करते हैं बेरोजगारों के लिए परमेश्वर, दुआ करते हैं प्रभु उनको सही समय पे रोजगार दें परमेश्वर। प्रभु जी जितने भी लोग परेशान हैं तुझे पुकारते हैं परमेश्वर, उन सबों की आस तेरे ऊपर है प्रभु, उनकी दुआओं को सुने परमेश्वर। प्रभु जी इस समय में प्रभु हम पुकारते हैं परमेश्वर कि प्रभु तेरी रूह का कब्जा होने पाए परमेश्वर। जो भी वचन बोया जाता है परमेश्वर वो तेरी रूह से हो परमेश्वर, पवित्र आत्मा की ओर से हो परमेश्वर। मेरे मनगढ़ंत बातें ना होने पाए परमेश्वर, मेरे शब्द ना होने पाए परमेश्वर, मेरी सोच ना होने पाए परमेश्वर। प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ इस समय जितने भी लोग मौजूद हैं परमेश्वर, और ये वचन जिस समय बोया जाता है परमेश्वर, तेरी बेदी के अंगारे पिता परमेश्वर मुझे छूने पाए, मेरे मुंह को छूने पाए परमेश्वर, और पिता परमेश्वर मुझे शुद्ध करें परमेश्वर। पिता परमेश्वर जिस जिस जगह पर प्रभु तेरा वचन बोया जाता है परमेश्वर, उन लोगों के जीवन में प्रभु ये फलवंत होने पाए परमेश्वर। हर एक रोग, हर एक श्राप, हर एक बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं परमेश्वर।
छुटकारे को मांगते हैं परमेश्वर। हमें छुटकारा दें परमेश्वर, हर एक बुरी बातों से बचा के रखें, बुरे लोगों से बचा के रखें परमेश्वर। इस समय को तेरे हाथों में सौंप देते हैं और पवित्र आत्मा का कब्जा देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, क्योंकि आज का दिन हमारे और आपके लिए, सबके लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस संडे को पाम संडे के रूप में मनाया जाता है। ये हम सभी लोग जानते हैं कि आज का दिन खजूरों का इतवार और परमेश्वर के नाम से इस दिन को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सारे चर्चेस में बहुत ही खूबसूरती के साथ सजावट की जाती है। जगह जगह बच्चों के और बड़े लोगों के जुलूस निकलते हैं और हमने और आपने देखा है कि एक बहुत बड़ी भीड़ जो हमारे समुदाय की होती है वो चलती है और जगह जगह जाके इस दिन को यादगार के रूप में मनाया जाता है और एक नारा लगाया जाता है जिसको हम सभी जानते हैं, होशन्ना। और ये जब इस पर्व की बात आती है तो हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया था उस दिन। एक गधी के बच्चे को अपने लिए बुलवाया था और ये वाक्य हम बचपन से सुनते आए हैं और इस वाक्य को हम आज सुबह भी चर्चों में सुना होगा, आज शाम को जिन्होंने अटेंड किया होगा उन्होंने भी सुना होगा कि परमेश्वर को एक गधी के बच्चे का प्रयोजन है और यीशु मसीह ने उस गधी के बच्चे को इस्तेमाल किया और लोग लाए उसको खोल के और किस प्रकार से परमेश्वर का स्वागत किया गया। आखिर इस स्वागत की जरूरत लोगों को क्यों पड़ी, ये सब हम सीखते आए बचपन से कि लोगों ने परमेश्वर का स्वागत किया और परमेश्वर ने गधी के बच्चे को इस्तेमाल किया। और ये सारी चीजें सुन सुन के हम बड़े हुए हैं और हम जानते हैं, लेकिन मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी क्योंकि हम ये सारी चीजें सुन चुके हैं। आज हम उस समय की बात करेंगे यरूशलेम में जब परमेश्वर का स्वागत किया गया और होशन्ना का नारा लगाया गया। तो होशन्ना वर्ड का जो मीनिंग है वो आप लोग सब जानते हैं कि परमेश्वर हमें बचा, परमेश्वर हमें बचा के नारे वो लगा रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमें बचाने वाला कोई आ गया है, हमें जिसकी जरूरत थी वो शख्स आज हमारे द्वार पे आ गया है। एक ऐसा परमेश्वर, एक ऐसा मसीहा जिसकी हम तलाश करते थे, जिसके बारे में हम सुना करते थे, आज वो आ गया है। और जिस समय यीशु मसीह का स्वागत किया गया उस समय में, उस दौर में इसी तरीके से स्वागत किया जाता रहा होगा बड़े लोगों का, राजा का, या जिसे लोग प्यार करते थे उस समय में इसी प्रकार से स्वागत चलता था। तो लोगों के पास जो था वही दर्शाते थे कि जो हमारे पास बढ़ के है, क्योंकि उस समय बहुत सारी चीजें उपलब्ध नहीं होंगी। जो उनके पास थी उन्होंने वो चीजें परमेश्वर को समर्पित कर दी। और परमेश्वर ने भी किसको चुना, जिसे कोई ना चुने। जिसे परमेश्वर ने चुना वो लोगों की नजर में बेकार, गधे के नाम से जाना जाता है। जिसे हम जानते हैं कि गधे को बेवकूफ़ों का दर्जा दिया जाता है और गधे को सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बोझ से लादा जाता है। लेकिन परमेश्वर ने उसी को चुना कि आओ मैं तुम्हें इस्तेमाल करूं और तुम्हारा उपयोग मैं बताता हूं संसार को कि किस लिए किया जाता है। सच में परमेश्वर ने बाइबल में हमें बहुत सारी चीजें बताई हैं। उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो ज्ञानवान लोगों को लज्जित करें। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना और उसने उदाहरण दिया कि देखो गधे के बच्चे को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने और बोला कि प्रभु को उसकी जरूरत है। परमेश्वर को गधे की जरूरत थी, परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत थी जिन्हें लोग बिल्कुल नाकारा, निखट्टू, बेकार जानते हैं। परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया और सच में प्रभु की वो सवारी बना। परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल करके उसको बहुमूल्य बना दिया, उसकी वैल्यू बढ़ा दी, उसकी कीमत बढ़ गई क्योंकि परमेश्वर ने उसकी सवारी ली।
परमेश्वर उस पे बैठ के आया। परमेश्वर ने उस गधे को गधा नहीं रहने दिया, परमेश्वर ने उसकी कीमत को बढ़ा दिया। और परमेश्वर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गधे का प्रयोजन है प्रभु को, इसलिए परमेश्वर ने उसको बुलाया। परमेश्वर को उसकी जरूरत थी। परमेश्वर को आज मुझे कहने की बात नहीं है कि परमेश्वर को मेरी और आपकी जरूरत है आज परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि मैं और आप नाश हो जाएं। इसलिए परमेश्वर को मेरे और आपकी जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उस स्थान पे जहां वो आज विराजमान है, स्वर्गीय स्थान जहां पर उसके करोड़ों स्वर्गदूत बैठे सेवा टहल करते, परमेश्वर को वो जरूरत है मुझे और आपको वहां ले जाने की, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप भी बुरी जगह जाएं, बुरी लोगों में जाएं, दुष्ट के स्थान पे जाएं। इसलिए परमेश्वर हमें और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप अच्छा जीवन जिएं, इस जीवन के बाद की जो तैयारी है उसको पूरा करें, क्योंकि समय बहुत ही निकट है। और परमेश्वर ने उस गधे को इस्तेमाल करके बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया मेरे और आपके जीवन के लिए। और जब परमेश्वर यीशु मसीह वहां पहुंचा, ये वाक्य लूका 19 अध्याय का है, आप सभी को पता है। लूका 19 अध्याय का 28 आयत से लेकर के, और मैं आगे तक पढ़ूंगी, कि परमेश्वर ने इस गधे के बच्चे को, ये एक विजय, यरूशलेम में विजय प्रवेश था। यीशु मसीह का आना वहां पर एक विजय को दर्शाता है, एक जीत को दर्शाता है। लोगों के लिए आया वो वहां पर, और जो लोग थे उनकी, जिनकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी, उन्होंने पहचाना कि सच में ये हमारा मसीहा है, ये हमारा प्रभु है, ये हमारा परमेश्वर है, ये अब्राहम, इसाक, याकूब का वो परमेश्वर है, उस परमेश्वर की संतान है। क्योंकि परमेश्वर ने जैसी जैसी भविष्यवाणियां पुराने अहदनामे में होती आई हैं, वैसे ही जिन लोगों की आंखें खुली हुई थी, आत्मिक आंखें खुली हुई थी, उन लोगों ने उसको पहचाना और उसका स्वागत किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये ही हमारा उद्धार करता है, ये ही हमारा प्रभु है। और लिखा है, बाइबल में लिखा है 37 वर्स में लिखा है कि निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति, आकाश मंडल में महिमा हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि परमेश्वर के लिए जो लोग खड़े थे, सभी तो नहीं जानते थे परमेश्वर को, सब तो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जो लोग विश्वास करते थे, जो लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जानते थे और मानते थे, जिनकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के सामर्थ के सारे कामों के ऊपर विश्वास किया, दृढ़ता से परमेश्वर के साथ डटे रहे, अड़े रहे, बने रहे, और उन्होंने उसके सारे जो सामर्थ के काम, क्योंकि यीशु मसीह का अपने आप में होना ही एक बहुत बड़ा चमत्कार था। एक बहुत, परमेश्वर की जो लाइफ थी, यीशु मसीह की जो लाइफ थी, वो बहुत ही आश्चर्य कर्मों से भरी हुई थी। उसका पैदा होना और उसका मर जाना भी बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म था हमारे लिए, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर अद्भुत रीति से पैदा हुआ। बिल्कुल एक आश्चर्य कर्म परमेश्वर यहोवा ने किया कि कुंवारी से गर्भवती हुआ यीशु मसीह। एक आश्चर्य कर्म जो कि हो ही नहीं सकता, वहां से वो पैदा होकर के यीशु मसीह का जीवन, जो जो यीशु मसीह ने किया, किसी को निराश नहीं किया, सबों को चंगा किया, लाइलाज बीमारियां यीशु मसीह ने ठीक की। यीशु मसीह के कपड़ों को छू लेने से लोग चंगे हो जाया करते थे। यीशु मसीह के साथ में जो लोग रहते थे, जो विश्वास करते थे, वो लोग बहुत आश्चर्य कर्म के काम करते थे। यीशु मसीह के नाम से बहुत बड़े बड़े काम हो जाया करते थे।
और यीशु मसीह की मृत्यु भी बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम दर्शाती है। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से पहले मुर्दों को चंगा किया। ये सब आश्चर्यक्रम थे, सामर्थ्य के काम थे। और यीशु मसीह की मृत्यु अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम थी कि वो मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने के बाद उन लोगों के साथ रहा और फिर वो स्वर्ग में उठा लिया गया। ये सब परमेश्वर की सामर्थ्य के बहुत बड़े बड़े काम थे जो लोगों ने अपनी आंखों से देखे थे, और वो उनको देख के चुप नहीं रह सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर यही है, क्योंकि मृत्यु के बंधन को इस संसार में कोई नहीं तोड़ पाया सिवाय यीशु मसीह के। यीशु मसीह ने उस मृत्यु के बंधन को तोड़ा और उन्होंने दिखाया कि ये मृत्यु परमेश्वर के पुत्र पे, यीशु मसीह पर हावी नहीं हो सकती। और उन्होंने रह के दिखाया, जीवित होके। उनकी कब्र आज भी खाली पाई जाती है और हम देखते हैं, हम मानते हैं उन सामर्थ्य के कामों को, और लोग जो जानते थे उन सामर्थ्य के कामों को, वो उस खुशी को बयान नहीं कर पा रहे थे। बहुत आनंदित थे, बहुत आनंदित थे, क्योंकि वो जानते थे कि आज स्वर्ग का परमेश्वर हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में आ गया है और अब हमसे दूर नहीं है। और वे बहुत ही आनंदित और बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लग गए, और वो धन्य कह रहे थे उस राजा को, यीशु मसीह को धन्य कह रहे थे कि जो प्रभु के नाम से आता है, प्रभु प्रभुता करने वाले के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में बहुत महिमा हो। और ये जो विजय का जो समय था, जो पर्व मनाया इन्होंने, ये कह के पाम संडे जिसको हम लोग बोलते हैं, उन लोगों ने खुशी में अपने कपड़ों को उतार के उसका स्वागत किया। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसका स्वागत भव्य तरह से किया गया, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, आनंदित हो रहे थे उसके कारण से, और बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। और उसको उन्होंने क्या किया, बड़े हर्ष उल्लास के साथ परमेश्वर को अपने स्थान पे आने की अनुमति प्रदान करी, खुशी के साथ, उल्लास के साथ अपनाया परमेश्वर को। उन्होंने परमेश्वर को अपने दिलों में जगह दी। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने, उनके पास जो भी था वो उन्होंने दिया, और खुशी में उन्होंने उन डालियों को बिछा दिया और अपने कपड़ों को बिछा दिया। चिल्ला रहे थे, शब्द निकल रहे थे, उनकी स्तुति कर रहे थे वो, और धन्यवाद दे रहे थे, और जानते थे कि ये हमारा परमेश्वर है, राजाओं का राजा है। और जब वो नारे लगा रहे थे होसन्ना के, तो हम जानते हैं वो उस छुटकारे को मांग रहे थे। उस एक बड़ी उनकी आस थी, वो जानते थे ये उद्धार करता है, ये हमें छुटकारा देगा, ये हमारा उद्धार करेगा। और जिन भी परेशानियों में, जिन विपत्तियों में, जिन कलेशों में, या जिन भी चीजों में वो उलझे हुए होंगे, वो उससे डिमांड कर रहे थे कि परमेश्वर हमें बचा ले, हमें छुटकारा दे, हमारा उद्धारकर्ता आ गया है और अब ये हमारा सेवियर है, हमें बचा ले। और इस होसैना के नारे जब हम लोग लगाते हैं तो बड़े ही पोलाइटली हम बोलते हैं, होसैना 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 सबसे ऊंचे में। और ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये हियाव दिया कि हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सकें और परमेश्वर से अपने छुटकारे को मांगे। और छुटकारा मेरे और आपके लिए और प्रति एक जन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर एक व्यक्ति को उद्धारकर्ता की जरूरत है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। हर एक व्यक्ति को छुटकारे की जरूरत है और उसको उद्धारकर्ता की जरूरत है। वो कोई भी धर्म को बिलोंग करता हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें छुटकारे की जरूरत है। आज भी हम यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, हम उसकी सामर्थ के कामों को जानते तो हैं, लेकिन सिर्फ 1% जानते हैं। हम पूरी तरीके से परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ को पूरी रीति से नहीं जानते हैं। जिस दिन मैं और आप उसकी सामर्थ को पूरी रीति से जान जाएंगे तो सच में
मैं और आप बहुत बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखेंगे और करने पाएंगे उन कामों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लोग मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, वो बहुत बड़े बड़े कामों को देखेंगे। और जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, परमेश्वर उनसे बहुत तरीके के कामों को लेता है। लेकिन हम ये देखते हैं, ये चैप्टर जब क्लोज होता है, जब सब लोग परमेश्वर का वेलकम कर देते हैं, परमेश्वर से अपने छुटकारे को मांगते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, नारे लगा लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि यरूशलेम के लिए परमेश्वर विलाप करता है। क्यों परमेश्वर ने विलाप किया उन चीजों के लिए? क्यों परमेश्वर का दिल दुखी हुआ उन लोगों को देख के? वो तो बहुत हर्षोल्लास के साथ अपने छुटकारे को मांग रहे थे, और यीशु मसीह ने देखा शायद कुछ ही लोग होंगे जो अपने छुटकारे को मांग रहे होंगे, बाकी सब लोग ऐसे ही खड़े होंगे, भीड़ लगा के देख रहे होंगे कि कौन निकल रहा है सामर्थ के काम करने के लिए। लोग सोच रहे होंगे कौन व्यक्ति है ये यीशु नासरी, आज तक तो हमने कभी देखा नहीं, ये व्यक्ति कौन है जिसके लिए इतना लोग हल्ला मचा रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, राजा बोल रहे हैं, इसको कौन हो सकता है ये? तो हो सकता है उस भीड़ में कुछ लोग परमेश्वर में विश्वास करते हों, कुछ तमाशा देखने के लिए खड़े हों, या कुछ यीशु मसीह को देखने के लिए खड़े हों, या कोई अपना टाइम पास कर रहा हो। लेकिन जो भी थे, जो भी खड़े थे, या जिन्होंने भी परमेश्वर की हुजूरी को मांगा, छुटकारे को मांगा, परमेश्वर ने उन सबको उनके जीवन में पूरा किया। लेकिन हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आगे आया, और आगे आने के बाद जब परमेश्वर ने यरूशलेम में प्रवेश किया, तो परमेश्वर कहता है कि वो नगर को देखकर उस पर रोया। परमेश्वर वो स्वागत तो भूल गया, उसने देखा कि ये क्या है। और यीशु मसीह का रोना हम देखते हैं कि हम जानते हैं यीशु मसीह एक बार रोया, लाजर की कब्र पे यीशु रोया। लेकिन यहाँ पर भी वाक्य बताता है परमेश्वर का कि जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया, यानी कि उस नगर पे रोया और कहा क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। ये यरूशलेम के लिए परमेश्वर ने आंसू बहाए, रोया, दुखी हुआ, क्योंकि कुछ चीजें वहां पर अच्छी नहीं होंगी, परमेश्वर की दृष्टि में वो चीजें आई होंगी, और परमेश्वर ने देखा कि वहां क्या हो रहा है। यीशु मसीह का रोना यूं व्यर्थ नहीं था, कोई कारण रहा होगा, वहां पर किसी चीज की परमेश्वर को कोई चीज बुरी लगी होगी, किसी चीज की कमी पाई गई होगी, या उसकी दशा देख करके रो तो ऐसे नहीं दिया होगा यीशु मसीह, उसको कुछ तकलीफ पहुंची होगी उस नगर को देख के। तब उसने बोला कि कुछ कुशल की बातें, अच्छा होता कि तू जानता कुशल की बातें, लेकिन अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं। यानी कि कुछ आत्मिक बातें, आत्मिक चीजें उस नगर से छिपी हुई थी, वो पूरे लोग उस चीजों को नहीं पहचान पा रहे थे। उस शहर के लोग पूरी रीति से आत्मिक नहीं रहे होंगे, या कुछ लोग रहे होंगे, लेकिन वो उन बातें जो परमेश्वर चाहता था कि उन पे प्रकट की जाए, जाननी चाहिए थी उन्हें, लेकिन उनकी आंखों से वे छिपी हुई थी। और हम, मुझे और आपको भी जरूरत है कि मैं और आप परमेश्वर से वो आत्मिक दृष्टि को मांगे कि परमेश्वर मैं भी, मेरी आंखों को खोल ताकि मैं तेरी अद्भुत बातों को देख सकूं। सेम ऐसे ही रहा होगा वहां पर भी। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर यरूशलेम के नगर के लिए रो रहा है और बोल रहा है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझको घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। यानी कि कुछ वहां पर प्रॉब्लम है, छुटकारा रह गया है, कोई प्रॉब्लम रही है जो कि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा है, इसलिए परमेश्वर उस नगर के लिए, उन लोगों के लिए बोल रहा है कि वो आएंगे, तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। छुटकारा नहीं हुआ है, और लिखा है और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे,
और तुझ में पत्थर पे पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पे कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब तुझ पर, तूने उस अवसर को नहीं पहचाना जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई। उस अवसर को पहचानना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर की दया मेरे और आपके जीवन पे होती है, परमेश्वर उस दया को मेरे और आपके जीवन पे करता है, और वो अवसर जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब हम उस अवसर को नहीं पहचानते हैं तब हम बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों में पड़ जाते हैं कि हम उन अवसरों को खो देते हैं, फिर पछताते हैं। लेकिन जब परमेश्वर दया करता है, छुटकारा देता है, उस समय तो हम अपना छुटकारा ले लेते हैं, उस समय तो हम उस दया को ले लेते हैं, लेकिन हम बाद में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। खुदा की स्तुति करना, आराधना करना, उसको समय देना। कई बार ऐसा होता है हम बीमार होते हैं और हम परमेश्वर से चंगाई मांगते हैं, और परमेश्वर पूरा पूरा छुटकारा देता है, चंगाई देता है, और उस समय हम बड़े जोश में आके परमेश्वर से वायदे करते हैं, प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा, प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा, प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देती हूँ या देता हूँ। और जैसे ही हम थोड़े थोड़े ठीक होने लगते हैं, हम दुनियावी बातों में आ जाते हैं और हम परमेश्वर की उस कृपा को भूल जाते हैं। और जब हम उस कृपा को भूल जाते हैं, जब हमारे अंदर वो अंश बना नहीं रहता, तो परमेश्वर का आत्मा जो है वो शोकित होता है, क्योंकि हम परमेश्वर को दुख देते हैं अपने कामों से। सेम इसीलिए परमेश्वर ऐसे लोगों पर, ऐसे राज्य पर, ऐसे शहर पर परमेश्वर विलाप करता है, दुखी होता है। ऐसी कलीसिया के लिए परमेश्वर रोता है कि क्यों ऐसा करा उन्होंने, क्यों कुशल की बातें जो इन्हें जाननी चाहिए ये नहीं जानते हैं, क्यों इनकी आंखों से छिपी हुई हैं, क्यों जब मैंने इन पे दृष्टि करी, कृपा दृष्टि की गई, तो ये क्यों नहीं पहचान रहे हैं और बचाने के लिए मुझे पुकार रहे हैं। मैं बार बार इन्हें बचाता हूं, मैं बार बार इन्हें सेव करता हूं, जब ये पुकारते हैं, दुहाई देते हैं, मैं इनकी सुनता हूं, लेकिन ये फिर भी बार बार क्यों भटक जाते हैं। आपने इजराइलियों को देखा होगा, जब जब मुसीबतें पड़ते थे, यीशु मसीह को, परमेश्वर को पुकारते थे, और परमेश्वर ने उनके लिए बहुत सारी चीजें की, बहुत सारे मिरेकल्स किए, बहुत सारी चीजें उनके साथ में करी, लेकिन वो बार बार क्या करते थे? बुड़बुड़ाते थे, नाशुक्र रहते थे परमेश्वर के लिए। और नाशुक्र होने के कारण से उनको बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ी, बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी कि परमेश्वर को वो सही रीति से पहचान नहीं पाते थे। वो जानते थे कि ये बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, वो ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि परमेश्वर बहुत सामर्थी है, वो दिन में बादल बन के और रात में आग का खंभा बन के हमारे साथ रहता है। वो ये जानते थे कि ये हमें मन्ना देता है, वो जानते थे कि इसने समुद्र को 2 भाग में कर दिया, और वो जानते थे कि इतने साल, 40 साल हम पैदल चले, हमारे ना तो पैरों में सूजन आई, ना हमारे कपड़े फटे, ना जूते फटे, कोई परेशानी नहीं, उनमें से कोई बीमार भी नहीं पड़ा। जिन्हें परमेश्वर लेके गया उनको कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो सिर्फ चल दिए थे यीशु के नाम से वो सिर्फ परमेश्वर के नाम से चले थे, और परमेश्वर ने उस विश्वास के कारण उनको सही जगह पे पहुंचाया। और जो लोग नाशुक्रे थे उनको परमेश्वर ने मिटा दिया, लेकिन जो जानते थे उनकी दृष्टि खुली हुई थी, और जो नहीं जानते थे उनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई थी। वो सारी कुशल की बातें जानते थे, सब कुछ जानते थे कि परमेश्वर ने चट्टान में से पानी पिलाया, परमेश्वर ने किस तरीके से उनकी सेवा की है, परमेश्वर दिन और रात उनके पीछे पीछे लगा रहा छोटे बच्चों की तरह, उनको खाना, उनको पीना, उनके हर चीज का परमेश्वर ने ध्यान रखा। लेकिन वो क्या करे, उस अवसर को वो भूल गए, उन सारी आशीषों को वो भूल गए, उन सारी चीजों को वो भूल गए, और उन्होंने फिर दुख उठाया उसके कारण से कि वो उन चीजों को पहचान ही नहीं पाए। परमेश्वर की सामर्थ को पहचानते तो थे, लेकिन अपने इस्तेमाल करने के लिए पहचानते थे। उन्हें जब जरूरत होती थी तो पहचानते थे, बाद में वो उन चीजों को भूल जाते थे और फिर बुरे कामों में लग जाते थे। परमेश्वर का वचन आगे बताता है कि परमेश्वर ने हर एक जन के लिए चाहा कि वो अच्छे रास्ते पे चले, लेकिन फिर पता नहीं क्यों
लोग बार बार मुड़ मुड़ के आते रहे और पापों में लीन होते चले गए। आज मुझे और आपको सचमुच में बहुत छुटकारे की जरूरत है, हर एक प्रकार के छुटकारे की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके लिए विलाप करता है। जब मैं और आप परमेश्वर को पुकारते हैं, सच में वो तुरंत आ जाता है। वो झुक के मेरी और आपकी दुहाइयों को सुनता है। वो चाहता है कि मैं और आप उसको पुकारे, और वो मेरे और आपकी प्रार्थनाओं को बहुत ध्यान से सुनने के लिए नीचे उतर आता है। और सच में मुझे और आपको आज जरूरत है अपने आप को तैयार करने की। मैं और आप परमेश्वर को पुकारे। सच में मुझे और आपको उद्धारकर्ता की जरूरत है कि परमेश्वर आए और मुझे बचाए। परमेश्वर आए और मुझे बचाए उस नरक की आग से, उस नरक के पापों से, उस शैतान से, उस दुष्ट के बंधनों से, उन दुष्ट लोगों से जो मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोकते हैं। मुझे परमेश्वर बचाए लालच से, मुझे परमेश्वर बचाए गंदी बातों से, परमेश्वर मुझे बचाए लोभ से, परमेश्वर मुझे बचाए दुष्टता की बातों से, ऐसी बातों से जो मेरे मन में घर किए रहती हैं। परमेश्वर मुझे बचाए कपटी मन से, परमेश्वर मुझे नया बनाए, परमेश्वर मुझे बचाए। परमेश्वर आए मेरे दिल में और परमेश्वर मेरे दिल में बस जाए। परमेश्वर की जरूरत मुझे और आपको है। आज और अभी इसी वक्त है कि परमेश्वर आए। ये हर साल मैं और आप उसकी याद में मनाते हैं। एक बार मैं और आप अगर सच में दिल से यीशु मसीह को अपने राज्य, अपने दिल में बुलाएं, वो राज्य करने लगेगा मेरे और आपके दिल में। उसको एक बार बुला के देखें, जगह दें उसको अपने दिल में। सच में मुझे और आपको हमेशा परमेश्वर अपने अंदर ही मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको ही अपना एक मंदिर बनाया है। परमेश्वर ने रहने का स्थान मुझे और आपको ही चुना है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। सच में परमेश्वर ने वो मूसा का तंबू और सुलेमान के मंदिर को छोड़ के मुझे और आपको अपना मंदिर बनाया है। आगे वर्ष में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर यरूशलेम के लिए उसने विलाप किया, उस नगर को देख के विलाप किया, क्योंकि वहां के लोग भटक गए थे। वो परमेश्वर को सेवियर के तौर पे पुकार तो रहे थे, लेकिन थोड़े ही थे, पूरे नहीं थे। परमेश्वर पूरा पूरा लोगों का उद्धार करना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि थोड़े लोग स्वर्ग में जाएं। परमेश्वर चाहता है सब जाएं। सबके लिए परमेश्वर आया है। परमेश्वर ने सबके लिए लहू बहाया है। परमेश्वर ने सबके लिए अपना प्राण दिया है। उसके खून का एक एक कतरा सबके लिए दिया गया है। और जब वो यरूशलेम में आया तो आगे की वर्ष में पढ़ूंगी आपके सामने, परमेश्वर व्याकुल था, रोया वो उसको नगर को देख करके। पहले तो वो नगर को देख के रोया। परमेश्वर ने देखा कि नगर का बुरा हाल है। फिर देखा है कि वो फिर मंदिर में गया और उसने देखा कि वहां पर क्या हो रहा है। मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। यानी कि परमेश्वर का जो मंदिर था, यरूशलेम की दशा बहुत बुरी हो रखी थी, और जो पवित्र स्थान था, जो याजकों का स्थान था, उस जगह को, उस चर्च को लिखा है, और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने तो उसे डाकुओं की खो बना दिया है। अब इससे हम सारा सार समझते हैं जो मैंने पहले बोला, जो मैं बोलना चाह रही थी कि परमेश्वर का वेलकम बहुत अच्छी तरह से हुआ, परमेश्वर का बुलाया बहुत अच्छी तरीके से गया, लेकिन परमेश्वर आके बहुत दुखी हुआ उस नगर में। बहुत लोगों ने वेलकम किया, बहुत अपने कपड़े बिछा दिए। कुछ होंगे जिन्होंने वेलकम बहुत मन से किया था, जो लोग विश्वास करते थे, उसके सामर्थ्य को जानते थे, लेकिन उस नगर का बहुत बुरा हाल था। हो सकता है हजारों लाखों की भीड़ में कुछ 5 या 10 ही लोग हों जो परमेश्वर का वेलकम कर रहे हो, बुला रहे हो परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर तो पूरे राज्य में आना चाहता है। परमेश्वर तो पूरे देश को बचाना चाहता है। परमेश्वर तो पूरे संसार को बचाना चाहता है। और लिखा है कि उसने जब देखा कि चर्च का बुरा हाल है, पवित्र स्थान का बुरा हाल है, क्या कर रखा है लोगों ने, परमेश्वर का जो प्रार्थना का घर था, चर्च को खराब कर रखा था। यहाँ पर उस मंदिर की बात है जो यरूशलेम में स्थित है, और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इस मंदिर की
जो परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन के बनाया है। परमेश्वर दुखी हुआ शहर को देख के, परमेश्वर दुखी हुआ उस मंदिर को देख के। जब वो अंदर आया और उसने देखा तो लिखा, उसने अंदर आके वेलकम तो बहुत ग्रैंड किया गया, वेलकम अच्छा हुआ, सारी चीजें बहुत अच्छी हुई, लेकिन परमेश्वर ने बोला कि कुशल की बातें तो अभी भी आंखों से छिपी हुई हैं तेरे, और जब जब मैंने तुझे मौका दिया तूने जो था उस अवसर को बहुमूल्य नहीं जाना, जब जब मैंने तुझ पे कृपा दृष्टि करी। और अब बताता है परमेश्वर कि ये जो मंदिर है, ये जो लोग हैं, ये सब कैसे बने हुए हैं। प्रार्थना की जगह यहाँ तो डाकुओं की खो बनी हुई है, यानी कि पाप की अधिकता ज्यादा थी। बदल दिया था लोगों ने उस मंदिर को डाकुओं की खो में, उस पवित्र स्थान को तब्दील कर दिया गया था गलत बातों के लिए, डाकुओं की खो बना दिया गया था। अगर मैं डिस्कस करूं इस चीज को तो बहुत छोटा सा बताऊंगी कि डाकू की व्याख्या क्या होती है। आप जानते हैं डाकू, चोर, ये सब जो होते हैं एक ही कैटेगरी में आते हैं। दूसरों का नुकसान करना, बुरा करना, जान से मारना, हत्याएं करना, निर्दयी होना, ईर्ष्या, जलन, लड़ाई झगड़े, कपट, चोरी, गाली गलौज करना और किसी पर रहम नहीं खाना, दूसरों की चीजों को झपट लेना, हक मारना, बुरा बोलना, जीवन को खत्म कर देना, नुकसान करना, ये सारी डाकुओं की क्वालिटी होती है। वो यही काम करते हैं, किसी की परवाह नहीं है उनको, उन्हें सिर्फ अपना काम करना है, यानी कि ये काम शैतान का है और उसकी खो बना हुआ है, यानी कि बहुत सारी जगह उसके अंदर है जो खो गुफा बना रखा पूरा, एक आदमी नहीं है, बहुत सारी है। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरा और आपका जो शरीर है, मेरा और आपका जो हृदय है, मेरा और आपका जो मन है, वो डाकुओं की खो बने। इसे तो परमेश्वर ने अपने लिए चुना है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको खून खरीदा है, उसके खून से खरीदे हुए लोग हैं हम। और सच में परमेश्वर के वचन के द्वारा भरे जाने के लिए परमेश्वर ने रखा है। वो कहता है कि तू अपने हृदय की पट्टियों पर वचन को लिख ले, इतना लिख ले कि तेरे माथे पे ये टीके का काम दे और तेरे हृदय में ये लिखे हुए हों, और आंखों में जब आंखें खुले तो अद्भुत बातें हम देखने पाए कि सच में परमेश्वर का वचन इस तरीके से भरा हुआ हो कि जब हम बोलें तो उद्धार की बातें हमारे मुंह से निकले, किसी का जीवन बचाया जाए, ना कि हमारा शरीर डाकुओं की खो बने। हम कोई काम करें तो जाने और अनजाने दोनों तरीके से परमेश्वर की ओर से भलाई के काम हमारे जीवन से निकले। जब हम प्रार्थना करें तो लोगों के जीवन संवर जाएं, जब हम प्रार्थना करें तो लोगों में चंगाइयां आ जाएं। हमारे जीवन से दिखना चाहिए कि हम किस परमेश्वर को फॉलो करते हैं। हम ये ना दिखाएं कि हम जिस गॉड को फॉलो करते हैं, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं और जानते हैं, वो कितना महान है, और उसके होते साथे हम उसका नाम लेते हैं, अपने चरित्र को फिर हम किस तरह दिखाते हैं। तो डाकुओं की खो ना बनने दें, बुरी बातों में अपने शरीर को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जिस समय इंसाफ होने को आएगा परमेश्वर उस समय एक एक चीज का हिसाब लेगा। परमेश्वर बिल्कुल नहीं छोड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने उस नगर को बुरा किया, परमेश्वर के मंदिर को नष्ट किया, खराब किया, डाकुओं की खो बनाया। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही हमें चुना है, हमें वचन दिया है, हमें बातें बताई हैं, परमेश्वर ने उद्धार की बातें बताई हैं, लेकिन हम अपने ही कारणों से, अपनी ही अभिलाषाओं में पड़ करके पाप को जन्म देते हैं, पाप के काम करते हैं, और फिर हम बार बार परमेश्वर को पुकारते हैं कि प्रभु हमें बचा, हमें बचा और हम पे रहम कर। परमेश्वर बार बार हम पे रहम करता है, दया करता है, और हम उस दया को तुच्छ जानते हैं, उन अवसरों को हम तुच्छ जानते हैं जब परमेश्वर हम पे दया करता है। और अपनी कुशल की बातें जो बाइबल में हमें बताई गई हैं, जो हमें दी गई हैं अपने जीवन को संवारने के लिए, उनको हम पीछे छोड़ देते हैं। परमेश्वर जो है, आज का जो दिन है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए चुना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बचाव के लिए परमेश्वर को बार बार बुलाते हैं, उद्धारकर्ता को बुलाते हैं।
और जब वो हम पे दया कर देता है तो हम उसको ढीला छोड़ देते हैं। आज जरूरत है कि जब हम उसे पुकारते हैं और वो मुसीबत में हमारे लिए मुस्तैद मददगार बन के आता है तो हम उसे छोड़े ना, हम उसको पकड़ के रखें, क्योंकि वही एक ऐसा साथी है जो मुझे और आपको इस संसार से पार लगाएगा। वो मुझे और आपको उस राज्य में दाखिल कराएगा। इसलिए कभी भी उस परमेश्वर का साथ ना छोड़े, परमेश्वर को विलाप का मौका ना दे कि परमेश्वर रोए मेरे और आपके जीवन को देख के, मेरे और आपके परिवार को, कुनबे को देख के रोए, कि परमेश्वर रोए और परेशान हो और बोले कि क्या भला होता कि मतलब तुम कुशल की बातें जान गए होते, क्यों तुम्हारी आंखों से ये सब बातें छिप गई हैं, क्यों परमेश्वर का सामर्थ तुमसे छिपा हुआ है, क्यों परमेश्वर के चमत्कार, चिन्ह और अच्छी बातें और जीवन देने वाली बातें छिपी हुई हैं। परमेश्वर ने हर घर में वचन दे रखा है, परमेश्वर ने हर घर में टीवी दे रखा है, टीवी में बहुत सारे बाइबल के प्रोग्राम्स आते हैं, चैनल्स आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके पास जो फोन है जिसे आप गलत बातों में इस्तेमाल करते हैं, बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका फोन आपको गलत जगह ले जाएगा। आप अपने फोन में अच्छी चीजें देखिए, यूट्यूब पे आप अच्छी चीजें सर्च कीजिए, आप वचन पढ़िए, वचन की चीजें देखिए, गवाहियां देखिए, आप बहुत आशीषित होंगे। क्योंकि वो समय छोटा सा ही अगर आप परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर उसका भी हिसाब रखता है, वो आपको आशीष देगा उस चीज में भी। आप अपने फोन को अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल करिए, सरमन्स देख लीजिए, बाइबल पढ़िए, अपने बच्चों को बताइए, अपने परिवार के सदस्यों को बताइए, क्योंकि आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। परमेश्वर को विलाप का मौका ना दें अपने जीवन पे कि परमेश्वर आपको देखे और रोए, परमेश्वर नगर को देख के रोया। ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि जरूर उस नगर में कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा कि परमेश्वर को रोना आया। परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए रोया, परमेश्वर अपने लोगों के लिए रोया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, परमेश्वर चाहता है कि हम सब का पूरा पूरा उद्धार हो। कुशल की बातें आपके पास हैं, आपके घरों में हैं, आप पढ़िए, देखिए परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। पश्चाताप कीजिए जितना समय आपके पास है, आप अपने पापों की क्षमा मांगिए, परमेश्वर आपको जरूर माफ करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। जिन चीजों में रुकावट है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, चीजें पूरी होंगी। और सच में जो दृष्टि, जो कृपा परमेश्वर ने आपके ऊपर की है, उसको तुच्छ मत जानिए और परमेश्वर के लिए तैयार रहिए कि परमेश्वर अपनी सेवा, अपना काम मेरे द्वारा कराए। परमेश्वर मुझे चुने और इस्तेमाल करे। और जब आप बोलेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो बहुत बड़े बड़े कामों को आप अपने जीवन में होता हुआ देखने पाएंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए आपको परमेश्वर के साथ की ही जरूरत है। तो इस पृथ्वी पर भी और इस पृथ्वी के बाद भी परमेश्वर ही ऐसा है जो मुझे और आपको लेकर के जाएगा। इसलिए उसके साथ को कभी ना छोड़े और पुकारते रहिए कि परमेश्वर तुम्हारा मददगार है, तो हमारा उद्धार कर। परमेश्वर, मुझे हर पल तेरे उद्धार की जरूरत है, हर पल तेरे सहारे की जरूरत है, हर पल प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और परमेश्वर सच में आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर भी देगा, क्योंकि वो चाहता है कि मैं और आप अब्दी जिंदगी में बादशाहत करें उसके साथ में। उन लोगों के साथ जो लोग परमेश्वर की संगति को तुच्छ जानते हैं, बंद कर दे संगति। ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट मत करिए जो आपके समय को खराब करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए और अपने शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाइए। इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि तुम अब अपने नहीं हो, तुम दाम दे करके मोल खरीद लिए गए हो। तो मेरा और आपका जीवन अपना नहीं है। इसको पाप का भागीदारी मत बनाइए। अपने मन में एक शुद्ध हृदय उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि परमेश्वर मुझे देख के विलाप ना करे, शोकित ना हो, रोए ना मुझे और आपको देख के। जब मैं और आप उससे आत्मा में मिले तो परमेश्वर प्रसन्न हो, खुश हो, विलाप ना करे वो मुझे और आपको देख करके कि हाय मेरा बेटा, मेरी बेटी ऐसे क्यों रह गए। तो मुझे और आपको अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना है।
धन्यवाद देना है परमेश्वर को, उसकी स्तुति करनी है, उसके सामर्थ्य को पहचानना है कि परमेश्वर बहुत महान है, बहुत ही बड़ा है। तो ये दिन आज का आप सबको मुबारक हो और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष और बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की।